आप आए आपसे जी जी क्या सर आपने एक वे फॉरवर्ड दिया कि 5 नुकात को लेकर अगर ये हुक्मरान दस्तखत कर लें तो मैं इमरान खान से दस्तखत करवा लेता हूँ। मौजूदा हुक्मरानों ने मुतअद्दिद मौक़ों पर इस खदशे का इजहार किया कि इमरान खान उनको फांसी देने के लिए या इनको ख़त्म करने की कोशिश में थे, और इस वक्त भी यही वो चाहते हैं कि कोई गारंटी हो। तो ये क्या इसको मुकम्मल बानी की तरफ से भी पैगाम समझा जाए कि आप मुकम्मल एतमाद के साथ आप ये करेंगे, बानी भी कबूल करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम सियासी लोग हैं, इमरान भी सियासी आदमी है। आज डॉन में आपने लिखा देखा होगा, एक आर्टिकल उन्होंने लिखा था बांग्लादेश की हसीना वाजिद के बारे में। उसमें बेनसतूर यही था कि जब तुम ये करोगे आपका अंजाम यही होगा। आप वो भी नहीं कर सके हैं। हसीना वाजिद बांग्लादेश की इकानमी को बहुत आगे ले गई थी, इकानमी को दूसरे उसमें, लेकिन जब आवाम की बिफरे हुए इंसानों की ताकतों के सामने आई, वो गरीब उसे मुल्क छोड़ना पड़ा। और आज उनके एब्सेंशिया में शी वाज सेंटेंस टू डेथ। ये नहीं कि हम खुदा न खास्ता किसी को फांसी पे चढ़ाएंगे, लेकिन आवाम का गैज़ व ग़ज़ब, जब आप आवाम के बुनियादी हकूक़ को छोड़ते हैं, जब आप बुनियादी आज़ादियों को तोड़ते हैं, जब आप प्रेस पे का एक्ट लगाते हैं, जब आप जजों के मुंह बंद करते हैं, फिर लोग बगावत पे उतर आते हैं। अच्छा, 3-4 दफ़ा मैं सुन चुका हूँ आपसे इसी हवाले से कि इमाम बानी पीटीए से साइन लेके आएंगे, और आप ऐलान भी कर चुके हैं मीडिया के जरिए जी। क्या वहाँ से रिस्पांस आया आपको? किसी की कोई रिस्पांस नहीं। मैं इमरान खान का चाचा हूँ। मैं इमरान खान का चाचा हूँ। जो कह रहा हूँ कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ। ये उसकी बहनें हैं। आप बंदा बने, तौबा करें, आप इस्तग़फ़ार करें। कह रहे हैं उधर से सियासी जमातों की तरफ से आपको इस ऑफर की कोई रिस्पांस आया सीरियस लेवल पे? अगर आया भी, जब आपको तो नहीं बता सकते, आएगा क्यों नहीं आएगा। अच्छा सोचने वाला आदमी, कोई भी आदमी, शरीफ आदमी इस किस्म की हुकूमत को नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये क्या हो, ये सब आलिम लोग हैं। फजल रहमान को आप ये बताएंगे? फजल रहमान जानता है कि किसी भी इंसान को तादाद में मर्ग नहीं बल्कि उम्र भर के लिए, पहले ही उन्होंने हमें कत्ल किया है, पहले ही उन्होंने हमारे बच्चों की बेइज्जतियाँ की हैं, पहले ही हमारे छोटे छोटे बच्चों को गोलियाँ मारी हैं। अब आपने ये वो डुगडुगी भी उनके गले में डाल दी कि जो कत्ल करोगे कोई नहीं पूछेगा, हम पूछेंगे। हमारे बच्चों को जो कत्ल करेगा उसे हम पूछेंगे। देखें, इस वक्त ना सारी जो जद्दोजहद रिफॉर्म्स की हो रही है, इसी आइन और दस्तूर के ढांचे में रहते हुए कि 73 का आइन बहाल हो जाए, अदलिया अपना काम करे, इलेक्शन कमीशन सही होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, ये सब रिफॉर्म्स की बातें हो रही हैं। दूसरी तरफ क्या, रिफॉर्म्स के सारे रास्ते बंद कर रही है कि आप रिफॉर्म्स नहीं कर सकते। रिफॉर्म्स ये होती है ना कि चीज़ें जो ख़राब होगी उनको ठीक किया जाता है। जब आप रिफॉर्म्स के सारे रास्ते बंद कर देंगे, जो खान साहब कह रहे हैं ये भी उनके लिए एक वे आउट है निकलने का, सारे रास्ते बंद कर देंगे तो फिर जब ना कोर्ट से, ना पार्लियामेंट से, ना इलेक्शन कमीशन से, कहीं से भी लोग चेंज नहीं ला सकते। इंसान फितरी और नेचुरली चेंज चाहता है, नेचर में चेंज आती है, तब्दीलियाँ आती हैं। सारा साल बाहर नहीं रहती, ख़ज़ां नहीं रहती, सर्दी नहीं रहती, गर्मी, मौसम बदलते हैं। इंसान चेंज चाहता है और इंसान की ज़िंदगी लाइफ चेंज के साथ जुड़ी हुई है। अगर आप इस रिफॉर्म्स जो चेंज हैं, पॉजिटिव चेंज हैं, पुरअमन चेंज हैं, इनका रास्ता रोक दोगे तो फिर लोगों के पास कौन सा रास्ता रह जाएगा। ये खुद उस तरफ लोगों को लेके जाना चाह रहे हैं, 25 करोड़ आवाम को। अगर उधर लोग चले गए ना, फिर जो आपने कहा ना से कि आप जमानत देते हैं, फिर कोई बंदा जमानत नहीं दे सकेगा। इस मरले से फिर आगे चले जाएंगे। ये बच्चे, ये खुद जो लोगों को डराते हैं ना, इनको खुद डरना चाहिए, खुद खौफजदा हो। ये कहाँ जाएंगे फिर, इनका अंजाम क्या होगा। ये 100, 200 बंदों, 1000 को मार सकते हैं, 25 करोड़ इंसानों को नहीं मार सकते, नहीं मार सकते 25 करोड़ इंसानों को। लिहाजा ये उस खौफ की फिजा में चले हुए हैं जो मशर साहब रास्ता बतला रहे हैं। ये भी एक वे आउट है, इसको अवेल करना चाहिए। वगरना जब रिफॉर्म के सारे रास्ते बंद हो गए तो फिर लोग उठेंगे। ये जो आइन ना दस्तूर रखा हुआ है इन्होंने, जिसको गैर मुतनाज़ा हो चुका हुआ है, आप यकीन करें मुमकिन है कि लोग इसको जलाना शुरू कर दें। खुदा ना करे, हमें तकलीफ होगी, खुदा गवाह, ना लेके जाए लोगों को वहां पर। ये अकल के अंधे पता नहीं कहां जाना चाहते हैं, मुल्क को ले जाना चाहते हैं।
کہ ظالم اور مظلوم کی لڑائی میں میں مظلوم کے ساتھ ہوں، ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں، اللہ ہمارا ساتھی ہے۔ اگر کوئی پاگل جرنیل کوئی ساری زندگی کا وہ لے کے بیٹھا پریزیڈنٹ یا شہباز یا کوئی اور پاگل اس میں مبتلا ہے کہ اللہ کے عوام کے مقابلے میں وہ کھڑے ہوں گے، ناممکن ہے۔ تمہارا انجام، تمہاری طاقت فرعون سے زیادہ نہیں۔ فرعون لوگوں کے نرینہ بچوں کو ذبح کرتا تھا اور عورتوں کو، بچوں کو بے عزتی کے لیے زندہ رکھتا تھا۔ انہی مظلوموں میں سے اللہ پاک نے ایک انسان پیدا کیا، فرعون کے گھر میں اس کی پرورش ہوئی، وہ اس ظلم کے خلاف کھڑا ہوا۔ فرعون تمام تر اپنی رعونیت اور فرعونیت کے بعد بیر کلزم میں یا بیر فلانے میں ڈوب گیا۔ ہم نے وقت کے فرعونوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہے۔ یہ ہمیں حکم ہے آئین کا، یہ حکم ہے ہمیں ہماری حمیت اور غیرت کا، یہ ہمیں حکم ہے قرآن کریم اور اس کے پیغمبروں کا۔ ہم نے بڑھنا ہے، غلط ہوا ہے ساری زندگی پر، کہیں نہیں ہوا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں بار بار کہتے ہیں کہ سوائے میرے سب کا احتساب ہوگا، سب سے پوچھ گچھ ہوگی۔ یہاں NRO کے بعد 9,000 کرمنل کیسز معاف کروانے کے بعد ابھی تک لوگوں کی معافی والی ابتدائی ختم نہیں ہوئی۔ پارلیمنٹ ہم کیا چاہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں مذاکرات۔ آپ ہمارے جرنلسٹ بھائی ہیں، ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں، جائیں پاکستان کی پارٹیوں سے ملیں، 5 باتوں پہ ان سے وعدہ لے لیں۔ یہ ملک یا آئین کی حکمرانی ہوگی، لوگوں کے ووٹوں سے منتخب طاقت، پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی۔ ہر ادارہ اپنے فریم میں رہتے ہوئے آئین کے تحت خدمت کرے گا۔ لوگوں کے صوبوں میں جو وسائل ہیں وہ لوگوں کی خدمت میں ہوں گے۔ یہاں لوگوں کے کلچر کا، لوگوں کی زبانوں کا احترام ہوگا۔ جائیں پاکستان کی سیاسی پارٹیوں سے اس پہ دستخط کروائیں، عمران سے دستخط ہم کروائیں گے۔ اور اگر کسی کو یہ خطرہ ہے کہ خدا نخواستہ عمران جیل سے نکل کے پروسیکیوشن کرے گا، لوگوں کو مارے پیچھے گا، اس کی بھی ہم آپ کو ضمانت دے دیں گے، لیکن ایک شرط پہ، آئیں پاکستان کو نئے سرے سے شریف انسانوں کا جمہوری ملک، تمام 25 کروڑ انسانوں کی اجتماعی دانش سے ایک اچھا سوشل کانٹریکٹ۔ یہ اس خطرات کو نہیں جانتے۔ آج کوئی بھی صوبہ، سندھ یا بلوچستان کا صوبہ یا خیبر پختونخوا کا صوبہ، کوئی بھی صوبہ یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ آپ نے ہمارے سوشل کانٹریکٹ کو ختم کر دیا ہے، ہم آپ کے ساتھ نئے آئین چاہتے ہیں، ہمیں ایک نئی آئین کے لیے آئین ساز اسمبلی دو۔ اس سے بحران بہت شدید ہو جائے گا۔ ہمیں حکمرانی کی ضرورت نہیں ہے، ہم حکمران نہیں بننا چاہتے۔ ہمارا آئین اپنی اصل شکل میں ہمیں ہمارے حوالے کر دو، ورنہ ہم نے گلی کوچے میں گانا ہے، گلی کوچے میں ہم نے ڈول پیٹنا ہے، گلی کوچے میں مسجدوں میں امام بارگاہوں میں ہم نے آپ کے خلاف عوام کو منظم کرنا ہے۔ اور جب عوام منظم ہو گئے، خدا کے عوام کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا، تم بھی نہیں ٹھہر سکو گے۔ ہمیں دکھ ہے، ہم اپنی بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئے تھے۔ عورتوں کو اب ہمارے لوگ کہتے ہیں، ہمارے پشتون بلوچ پنجابی ان کو واشی کہتے ہیں۔ عورت میدان جنگ میں بھی معاف ہوتی ہے۔ آج بھی مومن ایجنسی میں اگر کسی کی دشمنی ہو، کسی نے کسی کا باپ مارا ہو، کسی نے کسی کے پیارے مارے ہوں، اس کے ساتھ اگر کوئی بہن جا رہی ہے تو وہ معاف ہے کہ بھائی اس کے ساتھ بہن جا رہی ہے۔ لوگ بہنوں کا، ماؤں کا احترام کرتے ہیں۔ آپ بسم اللہ کر کے چل پڑیں، بسم اللہ کر دیجئے اپنی فرعونیت۔ جو فرعون کا اشر ہوا تھا، جو نمرود کا ہوا تھا، آپ کا بھی وہی اشر ہوگا۔ گاڈ بلیس یو۔ ہماری ایک بات اور، ہم سب کہہ رہے ہیں، عمران خان کی بہنیں کھڑی ہیں، ہمیں کسی جرنیل سے، کسی شریف صاحب سے، کسی زرداری سے ذاتی کوئی دشمنی نہیں۔ سارے جرنیل پاکستان کے جرنیل ہیں، لیکن جو ہمارے آئین کو چھیڑے گا، چاہے وہ جج ہوگا، چاہے وہ جرنیل ہوگا، چاہے وہ کوئی اچھگزے ہوگا، چاہے میرا باپ ہوگا، چاہے مولانا صاحب کا فرزند ہوگا، ہم اس کا ہاتھ روکیں گے اور اس کو ہر صورت میں اس لائن پہ لائیں گے جس کے تحت یہ ملک بناتا۔ یہ ملک رضاکارانہ فیڈریشن ہے،
इस मुल्क की आइन की फाउंडेशंस हैं। अगर एक पार्टी को 100% भी वोट मिले, वो आइन की बुनियादों को नहीं छेड़ सकता। आइन की बुनियादें ये हैं कि यहाँ सिविल बालादस्ती होगी, हर इंसान छोटा गरीब बूढ़ा माँ औरत बहन कानून के बराबर होंगे, आइन की हुक्मरानी होगी, पार्लियामेंट सिविलियन ताकत का सरचश्मा होगी। ये हमारा पाकिस्तान है, ये जिंदाबाद। बाकी इस किस्म का पाकिस्तान जो ये बना रहे हैं, ये हम उनको बनने नहीं देंगे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बहुत शुक्रगुजार हैं अचक ज़ई साहब, मौलाना साहब और बाकी जितने हमारे साथ आए हैं। यकजहती के लिए हमें बड़ा हौसला मिलता है जब हम इनकी बातें सुनते हैं, उम्मीद भी मिलती है कि, और हमें ये भी पता है कि इमरान खान ने बिल्कुल सही फ़ैसला किया था। उन्होंने कहा था कि ये दोनों अलामा साहब और अचक ज़ई साहब तहरीक शुरू करें, ये फ़ैसला करेंगे और हम सब इनके साथ चलेंगे। और हम इस बात पे भी शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने उन सब लोगों को बताया कि जिन्होंने ये जुल्म और जुर्म कर रहे हैं कि उन्होंने क्या किया था। जो कुछ हुआ कल वो आप सब ने देखा। ये बड़े अरसे से ये इसी तरह ही कर रहे हैं, ये पहली दफ़ा नहीं किया कि अगर मेरे साथ किया या हमारे साथ वहाँ पे किया। ये लोगों के घरों में घुसे हैं, लोगों की औरतें बच्चे सबके साथ इन्होंने बड़ा जुल्म किया। तो इनके साथ अब तो इंतहा कर दी और इंशाअल्लाह अब जो तहरीक चलेगी उसमें ये सब, मुझे लगता है कि सब इनका फ़ैसला इसी तहरीक में हो जाएगा इंशाअल्लाह। और हम सब साथ हैं, ये लोग लीड करेंगे और हम इनके पीछे हैं। शुक्रिया। अच्छा, एक और चीज़ कह दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, यहाँ हम बहनें खड़ी हुई हैं। अगर इन्होंने इसलिए किया था ये सोच के कि हम सारे हमें इबरत के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा कि उसके बाद डर के कोई आइंदा कोई खातून नहीं निकलेगी। हम अकेले नहीं थे, कल रात हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन बैठी थीं और आज दोपहर को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सारे वहाँ पे आए हुए थे जिन्होंने बहुत बुरी तरह, जिनको पुलिस ने मारा था। जवान लड़कियाँ थी जिनको उठाकर लॉयर्स थी फातिमा जैसे, उनको पुलिस ने मार के उनको वैन के अंदर फेंका था। और भी लॉयर्स थी और हम उम्मीद करते हैं कि ख़वातीन जितनी हिम्मत उन्होंने की, ना हम घबराएं। हमने पहले ही कहा था कि आप हमें जो मर्ज़ी कर लें, जेलों में डाल दें, जो उनका इरादा है मुझे डालने का, तो हम मुतमईन हैं कि यहाँ पे अकेले हम नहीं हैं, हम सारों को जेल में डाल दें। हमारे बच्चे पहले आप जेल में डाल चुके हैं, मेरे बच्चे छोड़ दिए, मेरी बहन का बेटा भी जेल में है, हमारा भाई भी जेल में है। लेकिन एक चीज़ मैं अपनी बहनों की और अपनी तरफ से कहना चाहती हूँ। एक चीज़ हमारे अल्लाह ताला ने हमारे से ले लिया है और उसको कहते हैं खौफ। खौफ कोई नहीं है। अगर आप कहते हैं हम कोई दलेर हैं, दलेर भी नहीं है। हम सिर्फ ये है कि हमें ये पता है कि मकसद जो है हमारे से इतना बड़ा है और इमरान खान जिसके लिए 2.5 साल से जेल में बैठे हैं, हम जितना भी कर लें कम है। क्योंकि इमरान खान तक जो उन्होंने एक बेंचमार्क और उन्होंने एक जो जहाँ तक वो ले गए हैं एक अपनी कमिटमेंट को अपने मकसद के लिए, हम उनके साथ खड़े। इमरान खान पाकिस्तान के साथ खड़े, हम इमरान खान के साथ खड़े और हम ना उनका साथ छोड़ेंगे। हम अडयाला फिर जाएंगे मंगल को, हम सारी रात अब बैठेंगे। अगर इन्होंने हमें ना मुलाकात करने दी, हमें ये मार पीट के दोबारा उठाएं, हमें नहीं फ़र्क पड़ता, मार दें, लेकिन ये जो मर्ज़ी कर लें हम खड़े रहेंगे और लोग भी इसी तरह ही खड़े होंगे। खौफ लोगों के हमारे साथ जो लोग खड़े होते हैं किसी में खौफ नहीं है। वहाँ 12 साल का बच्चा है, वो उसको उन्होंने मार के उसको वैन में बैठा दिया था रात को, क्योंकि उसने आके हमें बता दिया कि वो पाइप से पानी फेंकने लगे। उस बेचारे बच्चे को पहले थप्पड़ मारा, हमें आके कहते हैं कि ये बच्चा है जिसने पानी चलाया था। ये बच्चों के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, 12 साल के बच्चों को। और वो बच्चा आज हमारे साथ दोपहर को आके वो भी आराम से बैठ गया था। डर ख़त्म हो चुका है इंशाल्लाह। और ये जो तहरीक, जैसे मेरी बहन ने भी कहा, हम शुक्रगुजार हैं अल्लामा नासिर और महमूद अचकज़ई के, उनसे हमें बड़ा हौसला मिलता है। हम भी इनके फॉलोअर्स हैं। इनसे ना तो सिर्फ हमें हौसला मिला, हमने सीख बहुत कुछ रहे। ये हमें कहते हैं ना कि पाकिस्तानियों के लिए हमारे ऐसे अगर लीडर्स होंगे,
हम इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं और ये लीड करेंगे तहरीक, जैसी मेरी बहन भी कह रही हैं, और हम इनके पीछे पाकिस्तानी साथ चलेंगे और इंशाल्लाह फिर हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारा साथ दिया, इस चीज़ में हमें हौसला दिया है, हमें इनसे बड़ी तसल्ली होती है, हम इनके पास खुद पहुंच जाते हैं और इनकी जो गाइडेंस है, इनकी जो विजडम है, उनसे हमें भी काफ़ी चीज़ों की समझ आती है। तो इसलिए बहुत मेहरबानी आपके सबके आने की। जी है साहब, एक सवाल आपसे बहनों की मौजूदगी में, अगर